मीरा जी ने पति बनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दशरथ जी महाराज कौशल्या माँ ने अपना बेटा बनाया, वसुदेव देवकी ने बेटा बनाया, ग्वाल बालों ने अपना मित्र बनाया, यार बनाया, सुदामा जी ने मित्र बनाया। जिसको जो संबंध अच्छा लगता है, यहाँ तक कि परमात्मा तो नौकर बनने के लिए भी तैयार है। ऐसे करुणा वत्सल भक्त वत्सल है, नौकर बनने के लिए भी, सेवक बनने के लिए भी तैयार है। भक्तमाल में सुंदर कथा आती है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानदेव जी महाराज। ज्ञानदेव जी के प्रधान 2 शिष्य, वैसे तो बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन प्रधान 2 शिष्य, नामदेव जी महाराज और सेठ त्रिलोक चंद जी। सेठ त्रिलोक चंद जी महाराज के यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान नहीं है। सेठ जी और सेठानी जी ने निश्चय किया, कोई बात नहीं है, हमारे पास जो धन है उस धन को हम संत सेवा में हमें लगाना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। और यही निश्चय करके जीवन भर जब तक बुढ़ापा नहीं आ गया, अपने धन से ठाकुर जी के जनों की बस सेवा करते रहे। सेवा करते 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 बुढ़ापा। एक दिन सेठ जी ने सेठानी जी से कहा, देवी सेवा करने का तो खूब मन है, लेकिन क्या करें, अब शरीर साथ नहीं देता है ना। धन की कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से शरीर साथ नहीं देता है, अब सेवा ठीक से संतों की भक्तों की हो नहीं पाती है। सेठानी जी कहती है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, कोई नौकर रख लीजिए ना। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो। और संतों भक्तों की सेवा करने के लिए नौकर रखने के भाव से सेठ त्रिलोक चंद जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। आप सत्य समझना, ठाकुर जी सेवक बनकर के, बालक बनकर के, नौकर बनकर के सामने आ। जो संबंध आपको अच्छा लगता है, मेरे ठाकुर को सब संबंध स्वीकार। सेठ जी ने पूछा, भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? मेरे ठाकुर जी ने कहा, सेठ जी नाम तो अंतर्यामी है मेरा। अच्छा, नाम तो बहुत बढ़िया है भैया, कहाँ जा रहे? सेठ जी कोई काम की तलाश थी, आजकल कुछ काम नहीं है ना, तो काम करना चाहते थे। सेठ जी ने कहा, अच्छा हुआ भैया, मुझे भी एक सेवक की आवश्यकता थी, तुम मिल गए, अच्छी बात है, नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, अंतर्यामी। नौकरी करोगे क्या? हाँ सेठ जी करेंगे। कोई बात नहीं भैया, चलो हमारे घर नौकरी करो आज से, लेकिन तनख्वाह बताओ। नौकरी तो देंगे हम तुम्हें, लेकिन तनख्वाह क्या लोगे? बाद में फिर कोई झगड़ा झंझट नहीं होवे, पहले ही हम बात कर। अंतर्यामी कहता है सेठ जी, तनख्वाह तो हम बताएंगे, लेकिन पहले काम बताइए। काम के हिसाब से तनख्वाह तय होगी ना फिर। सेठ जी ने कहा, काम वाम कोई विशेष बात नहीं है भैया, हमारे यहाँ तो वो संतों की सेवा होती आई है ना प्रारंभ से ही, तो संतों भक्तों की सेवा करनी है और दूसरा कोई काम नहीं है। तुम्हें आता है क्या संतों की सेवा करना? अंतर्यामी तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ओहो सेठ जी, इसके अलावा तो मुझे कुछ दूसरा काम आता ही नहीं है। मैंने तो जन्म जन्म में यही काम किया है। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, ये काम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है।
तो भैया बताओ तनख्वाह क्या लो? अंतर्यामी ने कहा सेठ जी काम आपने मेरे मन का दिया है, अच्छा काम है, तो अब मैं क्या तनख्वाह बताऊं इसकी? मेरी तनख्वाह इतनी है केवल मुझे दोनों समय की भरपेट रोटी मिल जाए बस। काम इतना अच्छा बताया है आपने, मैं कोई रुपए पैसे की तनख्वाह नहीं लूंगा आपसे, मुझे केवल और केवल दोनों समय की भरपेट रोटी मिल जाए बस, इसी में मैं आपके यहाँ सेवा करूंगा। सेठ जी ने हंस करके कहा रे भैया रोटी में तो कोई घाटा नहीं, खूब खाओ, 2 समय क्या 4 समय खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? अंतर्यामी कहता है लेकिन सेठ जी मेरी एक शर्त है, 2 समय का भोजन ही मेरी तनख्वाह है। आपके घर में मेरे भोजन के बारे में जिस दिन बातचीत होने लग जाएगी ना, कानाफूसी होने लग जाएगी, उसी दिन मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, चलो तो। सेठ जी लेकर के आ गए, ठाकुर जी स्वयं नौकर के बनकर के आए हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं संत भक्तों की, प्रेमियों की। पहले से भी ज्यादा संत महात्मा भक्त लोग अब आने लगे हैं सेठ जी के घर, और इस सेवा को देख करके सेठ जी का हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। बेटे जैसा प्रेम हो गया अंतर्यामी से, इस सेवा से प्रसन्न होकर के बेटे जैसा प्रेम हो गया। शाम के समय जब भोजन करते हैं तो सेठ जी अंतर्यामी को साथ में लेकर के भोजन करते हैं। 13 महीने तक मेरे परमात्मा ने सेठ जी का नौकर बनकर के उनके यहाँ सेवा करी। 13 महीने तक, 12 महीने पूरे हुए, 13वां महीना प्रारंभ हो गया, 13 महीने तक सेवा करते रहे। सेठ जी ने अंतर्यामी के भोजन की जिम्मेदारी सेठानी जी को सौंप रखी, क्योंकि अब सेवा तो अंतर्यामी करता है ना, आप अंतर्यामी का भोजन बना दिया। भोजन ही तनख्वाही है तो अंतर्यामी खूब आनंद से पाते हैं, सेठानी जी बना बना करके पवाती है। आज 13 महीने के बाद सेठानी जी निकली, थोड़ा अवसर मिला, पड़ोसिन के घर गई। ये माता बहनों की आदत होती है, पड़ोसिन ने पूछा सेठानी जी कोई बीमारी है क्या आपको? आजकल आप उदास उदास रहती है, आजकल कुछ थकी थकी सी मालूम पड़ती है आप, क्या बात? पड़ोसी के घर सेठानी जी कहती है हे बहना और तो कोई कष्ट नहीं है मुझे, लेकिन 12 महीने पहले सेठ जी ने एक नौकर रखा है, इतना खाता है, इतना खाता है, मैं तो उसकी रोटी बेल बेल करके ही बना बना करके थक जाती हूँ। ज्यों ही सेठानी जी ने ये बात पड़ोसिन के घर कही, अंतर्यामी ने सेठ जी के घर में सब कुछ सुन करके समझ लिया, अंतर्यामी गायब हो गए। शाम को भोजन बना, 2 थालियां सेठानी जी ने लगाई, सेठ जी के लिए और अंतर्यामी के लिए। सेठ जी ने कहा आओ भैया अंतर्यामी भोजन करें, भोजन की थाली आ चुकी है, आओ। अंतर्यामी का तो कहीं अता पता नहीं है। शर्त ही यही थी ना, जिस दिन मेरे भोजन के बारे में बातचीत घर में होगी मैं उसी दिन आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। घर में ढूंढा, गली में ढूंढा, मोहल्ले में ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन अंतर्यामी का कहीं कोई पता नहीं चला। सेठ जी ने शाम होते ही सेठानी जी से बात करी, देवी आपने तो कुछ अंतर्यामी के भोजन के बारे में नहीं कहा। सेठानी जी ने कहा हे स्वामी और तो कुछ कहा नहीं मैंने, लेकिन मेरे मुंह से इतना जरूर निकला था कि वह इतना भोजन करता है, इतना भोजन करता, मैं तो उसकी रोटी बनाते बनाते थक जाती हूँ। लेकिन ये बात मैंने अपने घर में नहीं कही,
ये बात मैंने अपने घर से कम 10-20 घर आगे जाकर के पड़ोसिन के घर में कही। सेठ जी ने सोचा, हो तुमने ये बात वहां कही और अंतर्यामी ने ये बात यहाँ कैसे जानी। आज विचार करने लग गए, हो न हो कुछ बात तो जरूर है। सेठ जी भी संतों की सेवा करते थे, थोड़ा बहुत सत्संगी सेठ जी थे। आज समझते देर नहीं लगी, कहीं कोई महापुरुष ही तो आकर के ऐसा नहीं कर रहा था। कैसे जाना उन्होंने ये बात। आज सेठ जी ने भी अपनी सामने की थाली भी सरका दी सामने से और कहा, हे अंतर्यामी, अब जब तक तुम लौट करके नहीं आओगे ये सेठ त्रिलोक चंद भी भोजन नहीं करेगा, चाहे महीना भर क्यों न बीत जाए। जब तक तुम लौट करके नहीं आओगे ये सेठ भी भोजन नहीं करेगा। आप सत्य समझना, सेठ जी की इस भक्ति को देख करके मेरे नारायण को, अंतर्यामी को लौट करके आना पड़ा। चतुर्भुज रूप में सेठ त्रिलोक चंद जी को दर्शन दिया। सेठ त्रिलोक चंद जी चरणों में साष्टांग गिर पड़े और कहा, हे प्रभु, आंखों में आंसू भर करके मेरा अपराध तो वैसे क्षमा के योग्य नहीं है। कैसी धृष्टता करी मैंने, देखिए तो सही। 13 महीने तक मैंने आपको नौकर बनाया, कैसी धृष्टता। मेरा अपराध क्षमा के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे क्षमा कर। कहने का भाव यही है, परमात्मा से प्रेम करना है तो कुछ न कुछ रिश्ता हमारा जरूर उनसे होना चाहिए। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है परमात्मा से। किसी सज्जन के घर में बेटी का ब्याह था, उन्होंने कहा, पंडित जी फलानी तारीख का हमारे विवाह है बेटी का, आप पधारो। ठीक है भैया। जब वह समय नजदीक आया तो पंडित जी को कोई कथा का काम आ गया, पंडित जी नहीं आ पाए उसमें। विवाह हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में पंडित जी पधारे। उन सज्जन ने कहा, पंडित जी आप नहीं आए, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ हमारा, बहुत सुंदर आयोजन हुआ। हमने सारे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाई है, शूटिंग करवाई, कैसेट लगा दी, टीवी चला दी, पंडित जी को बिठा दिया। अब ये विवाह की कैसेट बनाने वाले जो लोग हैं ना, उसमें पहले घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनके फोटो लगा लगा करके उनके नाम वाम लिखते हैं। धीरे 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 वो कैसेट चल रही है, एक एक करके उसमें जो भी रिश्तेदार थे जिनसे रिश्ता है वो निकलते जा रहे हैं। देखो पंडित जी, ये हमारे अजमेर वाले नाना जी हैं, ये भी आए थे, आप आए नहीं। अच्छा, फिर फोटो दूसरा आया, ये देवली वाले मामा जी हैं, देखो आप आए ही नहीं, सब लोगों से मिलवाता मैं तो आपको। अच्छा, फिर आगे फोटो निकला दूसरा, ये देखो कोटा वाले मौसा जी हैं। जो जो रिश्ता उन लोगों से उस व्यक्ति का था, सबके बारे में बताया, ये हमारे ये लगते हैं, ये हमारे ये लगते हैं, इनसे ये रिश्ता है, इनसे ये रिश्ता है। धीरे धीरे फोटो आगे निकल रहे हैं, जिनसे जो रिश्ता है वो बताते जा रहे हैं। आगे वीडियोग्राफी करने वाले ने थोड़ा सा फोटो ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जो घर में है उनका भी ले लिया था। उस फोटो को, ठाकुर जी के फोटो को वो हटा ही नहीं पाया, वहीं का वहीं रह गया वो गलती से। अब काका जी, नाना जी, मौसा जी निकल रहे हैं, सबसे बताते जा रहे हैं, ये हमारे ये है, ये हमारे ये है, ये हमारे ये है। ठाकुर जी का फोटो आते ही वह व्यक्ति चुपचाप हो गया। एक बार भी नहीं कहा कि पंडित जी ये हमारे काका जी लगते हैं, एक मौसा जी लगते हैं, एक मामा जी लगते हैं, एक भाई साहब लगते हैं, कुछ कहा ही नहीं। कारण
क्योंकि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठाकुर जी से हमने कोई रिश्ता नहीं बना रखा है ना। ये हमारे स्वामी हैं, एक माता जी हैं, एक पिताजी हैं, एक भाई हैं, कोई रिश्ता नहीं है भैया। रिश्ता जरूरी है। जिससे प्रेम करना हो, बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। और वो कोई भी हो सकता है। परमात्मा को भजने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊंचे कुल में ही पैदा हो। कोई भी परमात्मा से प्रेम कर सकता है। परमात्मा किससे प्रसन्न होते हैं? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अपनी इस कथा, न दानम न तपो न ज्या न शौचो न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्याद्विडम्बनम्। यहाँ वर्णन है भगवान दान से प्रसन्न होंगे। कोई जरूरी नहीं है कितना समय लगेगा, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। भगवान तपस्या से प्रसन्न होंगे, कोई जरूरी नहीं है कितना समय लग जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होंगे, कोई जरूरी नहीं है कितना समय लगेगा, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। भगवान व्रत करने से प्रसन्न होंगे, पवित्रता से प्रसन्न करने होंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं प्रीयते अमलया भक्त्या, जिस भक्ति में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं है, ऐसी भक्ति से परमात्मा जरूर प्रसन्न होंगे। बिल्कुल निश्चित बात है, बिल्कुल जरूरी बात है। ये विचित्र विडंबना है, लेकिन दुनिया के जो लोग हैं, संसार के लोग, बस यही गलती उनसे होती है। जिस परमात्मा से प्रेम करना चाहिए हमको, जो परमात्मा प्रेम की परिभाषा समझते हैं, उस परमात्मा से हम प्रेम नहीं करते, उनको पदार्थ दिखा दिखा करके रिझाने का प्रयास करते हैं। पदार्थ तो परमात्मा ने हमारे उपयोग के लिए बनाए हैं। पदार्थों से परमात्मा नहीं रीझता, परमात्मा तो प्रेम से रीझता है। देखो, जिस परमात्मा को प्रेम की आवश्यकता है, उसको दुनिया के लोग पदार्थों से रिझाने का प्रयास करते हैं, और संसार के लोगों को पदार्थों की आवश्यकता है। उन संसार के लोगों से ये जीव प्रेम करने का प्रयास करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ न कुछ रिश्ता हमारा होना चाहिए उस परमात्मा से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे हर सुख में हर दुख में यही काम आएगा। रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम पाएगा।
ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए, ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया जो कर गले लगाए, इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। जब ठुकरा देगी हो, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, यही साथ आएगा। रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम पाएगा, रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम आएगा। श्याम दीवाना होकर के बस इसमें ही खो जाता, वो श्याम दीवाना होकर के बस इसमें ही खो जाता। जब ठुकरा देगी हो, ठुकरा देगी दुनिया, यही साथ आएगा। रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम आएगा, रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम आएगा। जय हो। हर सुख में हो, हर सुख में हर दुख में यही काम आएगा। रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम पाएगा, रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम आएगा, रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम पाएगा। ऋषित्वं वा सुरात्मजः प्रीणनाय मुकुन्दाय भक्त्या हरिरन्यद् बिना कामना की। जीवन में तो केवल यही था। क्या था? जब से जन्म लिया है प्रहलाद ने, प्रहलाद का जीवन कैसा है? खेलते खेलते हंसने लग जाते हैं, हंसते हंसते गाने लग जाते हैं, गाते गाते रोने लग जाते हैं, रोते रोते नाचने लग जाते हैं। साथ साथ मानो प्रहलाद की आत्मा को ही ग्रस लिया और जगदीश ही जगदीश दिखाई देता है।
जगत नहीं दिखाई देता, जगदीश दिखाई देता। न वेद जगदीदृश्यम, ऐसा जीवन है प्रहलाद का। विश्वास देखिए, विश्वास कैसा? मेरे परमात्मा 24 घंटे मुझे भुजाओं में भर करके रखते हैं दुनिया। इसी विश्वास के साथ प्रहलाद ने कह दिया, इस खंबे में भी मेरे परमात्मा है। परमात्मा ने इस विश्वास की रक्षा करने के लिए खंबे में से प्रकट हुए। मुझे वरदान देना चाहते हैं आप, तो बस यही वरदान दे दीजिए। मेरी जो इंद्रियां हैं वो मुझे अपनी अपनी तरफ खींचती है। कान कहते हैं क्यों कथा सुनूं मैं तो दुनिया के फिल्मी गाने सुनो ना, वही मुझे अच्छे लगते हैं। कथा मुझे कीर्तन अच्छा नहीं लगता। आंखें कहती हैं दुनिया का जो लौकिक राग रंग है वही मैं देखना चाहती हूँ, भगवान के दर्शन क्यों करूं? मेरी जीभ, मेरी इंद्रिया अपनी अपनी तरफ खींचती है। प्रभु कैसे? प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में सुंदर उदाहरण दिया, कैसे खींचती है इंद्रियां मुझे? जैसे एक पति की बहुत सारी पत्नियां हो और उस एक पति को वो अपनी अपनी तरफ खींचे, वह इधर खींचे, वह इधर खींचे, वह इधर खींचे। ठीक वही स्थिति मेरी भी है, वही हाल मेरा भी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु जैसे एक पति की बहुत सारी पत्नियां हो, बस उसी तरह से मेरे मन को भी मेरी इंद्रियां खींचती रहती है। बस मैं तो यही चाहता हूँ, ये मेरी इंद्रियां हमेशा हमेशा के लिए आपके श्री चरणों में ही लग जाए। राज्याभिषेक किया भगवान ने प्रहलाद जी महाराज का। वैसे प्रहलाद जी महाराज तो कहते हैं, प्रभु मुझे आप प्रलोभन दीजिए मत, मुझे कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। मैं तो बस आपका चरणों का प्रेमी बनूं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने पिता के सारे प्रेत कर्म किए और उसके बाद में राज्य प्रशासन किया। आगे फिर सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का 7वें स्कंद में वर्णन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। भैया हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं। उन व्यवस्थाओं में 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 100 वर्ष की यदि हम उम्र माने, वेद के आधार पर कलयुग के प्राणी को 100 वर्ष तक जीना चाहिए। हमारे वेद के अनुसार सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष की। कौन से युग में? सतयुग में। ये प्रश्न आपसे शायद पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आप परीक्षा होगी ना आखिरी दिन, इसीलिए बार बार कहते हैं ध्यान से सुनो। आपको पेपर दिया जाएगा हल करने के लिए। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी वेद के आधार पर। फिर सतयुग के बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग आते ही एक 0 कम हो गया। अब त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र कितनी रह गई? 10,000 वर्ष की। तभी तो कथा कहानियों में सुनते हैं ना, फलाने राजा ने इतने वर्ष तक तप किया, इतने वर्ष तक राज किया। फिर त्रेता के बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग में एक 0 और कम हो गया। अब द्वापर युग में एक व्यक्ति की उम्र वेद के आधार पर कितनी रह गई? 1,000 वर्ष।
द्वापर के बाद में कलयुग आ गया और कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र वेद के आधार पर 100 वर्ष की रहती है। 100 वर्ष तो वेद के आधार पर जीना ही चाहिए हमें, लेकिन कौन जी पाता 100 वर्ष? 100 वर्ष तो कोई बिरले ही लोग जी पाते हैं ना। और मान लो किसी ने जी भी लिया तो भी 100 वर्ष काय के 100 वर्ष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात और दिन को मिलाकर के वर्ष की गिनती होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 50 वर्ष तो हमने सोने में ही गंवा दिए। रात में तो सोते ही है ना, 50 वर्ष निकल गए। 10-20 वर्ष बचपने में पढ़ने लिखने में, 25-30 वर्ष तक ये निकल गई उम्र। फिर विवाह आदि हुआ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आई, थोड़ा समय उसमें निकल गया। जिम्मेदारियों को पूरा करते 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 कब 50 वर्ष पूरे हो गए पता ही नहीं चला। तो वेद के आधार पर हमें 100 वर्ष जीना चाहिए। और इस 100 वर्ष की उम्र को आधार मानकर के 4 आश्रमों की व्यवस्था करी है ऋषि मुनियों ने। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, फिर 50 के बाद तो वैसे भी 51 हाँ, फिर घर में नहीं रहना, घर में जरूरत नहीं है। फिर भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण कर। 50 के बाद 51 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ होकर के हम किसी तीर्थ में निवास करें, वन में निवास करें, जहाँ व्यवस्था बैठे। घर में रहे तो भी वानप्रस्थी की तरह जीवन जीवे। फिर 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हमको ऋषि मुनियों ने दिए। 100 वर्ष की उम्र के आधार पर हमने बता दिया आपको। अब किसी की 80 है तो 20-20 करके बांट लीजिए, किसी की 60 है तो 15-15 करके बांट लीजिए। 4 जैसे आश्रम हैं वैसे ही 4 वर्ण भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण है जिसमें जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था करी। इनमें कोई छोटा नहीं है, इनमें से कोई बड़ा नहीं, सब एक दूसरे के पूरक है। ये कथा कहती है कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एक दूसरे के सब पूरक है। उसके बिना उसका काम नहीं चलता, उसके बिना उसका काम नहीं चलता, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। ये केवल व्यवस्था मात्र है। और 4 वर्णों के लक्षण बताए हैं, सब में बताए, रामचरितमानस में बताए हैं, श्रीमद् भगवत गीता में बताए हैं भगवान ने, और भागवत में तो है ही है। सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण के क्या क्या लक्षण होने चाहिए सुखदेव जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। जो कोई अपने आप को कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, उसके ये लक्षण उसमें होने चाहिए। सुखदेव जी बता रहे हैं कौन कौन से लक्षण। समोदमस्तपः शौचम् संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम् सत्यम च ब्रह्मलक्षणम्। ब्राह्मण के जीवन में परमात्मा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ये उसका प्रथम लक्षण है। ब्राह्मण का जीवन परमात्मा से प्रेम करने वाला होना चाहिए, भगवान से विमुख जीवन नहीं होना चाहिए। दूसरा लक्षण है दम ब्राह्मण का। अब उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी जीभ जो मांग रही है वही खा रहा है। वो जीभ ने गुटखा मांगा तो बाजार से गुटखा मंगा करके खर खर खोल करके खा गया, नहीं। इंद्रियां वश में होनी चाहिए ब्राह्मण की, उसका लक्षण है। उसकी इंद्रियां
जो वह कहे वह करे। तपस्या का जीवन होना चाहिए, ज्यादा सुविधाओं का जीवन नहीं होना चाहिए। आपने किसी भी कथा में ये नहीं सुना होगा कि एक अमीर ब्राह्मण, हर कथा में आपने यही सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण था। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण कभी अमीर होता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जीवन ही उसका तपस्या का जीवन होता है। हमारे संतों ने तो, सुखदेव भगवान तो आगे एकादश स्कंद में इस भागवत में कहते हैं, ब्राह्मण से देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चते। ब्राह्मण का जो देह मिला है, शरीर मिला है, ये कोई तुच्छ कर्मों को करने के लिए मिला है क्या? ये तपस्या का जीवन है, त्याग का जीवन है, और भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। त्याग का जीवन हो, तपस्या का जीवन हो। ब्राह्मण के जीवन में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। बाहर की पवित्रता के साथ साथ भीतर की पवित्रता बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का जीवन संतोष का जीवन होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका जीवन संतोष का जीवन होना चाहिए। और संतोष जीवन में आ जाता है तो फिर ये दुनिया के जितने धन दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब धूल के समान मालूम पड़ते हैं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष का जीवन ब्राह्मण का हो, शांति का जीवन हो, क्रांति नहीं हो उसके जीवन में। ज्ञान हो, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन हो ब्राह्मण का, दया का भाव हो, और सत्य का आचरण उसका। ब्राह्मण के जीवन में सत्य का आचरण होना ही चाहिए। ये सारे के सारे लक्षण ब्राह्मण के बताए सुखदेव जी महाराज। भैया ये लक्षण हमारे जीवन में है तो हम ब्राह्मण हैं, ये लक्षण नहीं है तो फिर केवल जन्म से ब्राह्मण है। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। सुखदेव जी महाराज ने कहा क्षत्रिय किसे कहते हैं, क्षत्रिय के भी कुछ लक्षण बताए। आइए हम क्षत्रिय वर्ण, जो कोई कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, उनके भी लक्षण जाने, क्या क्या लक्षण होते हैं उनके। शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षणम। क्षत्रिय में शूरता होनी चाहिए, सबसे पहला लक्षण शूरता। क्षत्रिय में वीरता होनी चाहिए। क्षत्रिय का सबसे बड़ा लक्षण है उसमें धीरज होना चाहिए, धीरज, गंभीरता होनी चाहिए, विचार करने की क्षमता होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। क्षत्रिय के जीवन में क्षमावान होना चाहिए उसको। और महत्वपूर्ण लक्षण क्षत्रिय का आत्मजयी उसको होना चाहिए, अपने स्वभाव को जीतने वाला होना चाहिए। हमारे संतों ने तो यहां तक कहा है, भैया तुमने छोटे मोटे गरीबों को जीत लिया होगा अपना पराक्रम दिखा करके। अगर वास्तव में तुम वीर हो, वास्तव में तुम शूर हो, वास्तव में तुम बलशाली हो, तो अपने स्वभाव को जीत करके बताओ, तुम्हारे समान दूसरा कोई वीर दुनिया में नहीं होगा। सबसे बड़ी वीरता, सबसे बड़ी शूरता, अपने स्वभाव को हम जीते तब जाकर के हम वीर हैं। क्षत्रिय का जीवन, क्षत्रिय का लक्षण ब्राह्मणों के प्रति
आदर का भाव होना चाहिए, उसका ब्राह्मण्यता होनी चाहिए। अपने राष्ट्र की रक्षा की भावना उसकी होनी चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा की भावना हो। ऐसे लक्षण जिसमें है वह क्षत्रिय है। तीसरा वर्ण है वैश्य। वैश्य किसे कहेंगे? वैश्य के भी कुछ लक्षण बताए सुखदेव भगवान ने यहाँ पर। देव गुरुवच्युते भक्ते त्रिवर्ग परिपोषण आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्य लक्षणम्। वैश्य का लक्षण बताया। देवताओं, गुरु भगवान नारायण के चरणों में उसकी प्रीति होनी चाहिए, ये वैश्य का लक्षण। परमात्मा के चरणों में प्रेम हो उसका, तीनों वर्गों का पोषण उसका कार्य है, ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं मेरे व्यापार से, उद्योग से, परिश्रम से कमा करके तीनों वर्गों का पोषण करूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र तीनों वर्गों का पोषण करने की भावना उसकी होनी चाहिए। आस्तिक होना चाहिए उसको, नास्तिक नहीं। आलसी नहीं होना चाहिए, उसका लक्षण है। उद्योगी होना चाहिए। वैसे लोग इसीलिए आलसी नहीं होते हैं, वह परिश्रमी होते हैं, उद्योगी होते हैं। और इसीलिए उद्योगी न पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुषों को लक्ष्मी स्वयं ढूंढती रहती है। आलसी पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी नहीं आती है, उद्योगी पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी उनको ढूंढ करके आई। दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ये आलसियों का काम। वैश्य को उद्योगी होना चाहिए और अपने कार्य में, व्यापार में उसको निपुण होना चाहिए। चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र के भी यहाँ कुछ लक्षण बताए। सुखदेव भगवान ने कहा शूद्र कौन? शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्र यज्ञो हस्तेयं सत्यम गो विप्ररक्षणम्। शूद्र के लक्षण बताए। पवित्रता से उसको रहना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा का भाव होना चाहिए। यज्ञ करना हो कभी तो बिना मंत्र का यज्ञ उसको करने का आदेश है, आज्ञा है। और सत्य से परिपूर्ण उसका जीवन होना चाहिए। कभी चोरी नहीं करने की भावना उसको रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शूद्र का, गौ और ब्राह्मण की रक्षा का भार उसके ऊपर संतों ने दिया है। तो गौ ब्राह्मण की रक्षा हमेशा उसको करते रहना चाहिए। ये चार वर्ण बताए, चारों के लक्षण बताए। भैया कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ये व्यवस्था है जिसमें जो योग्यता उसके आधार पर, कर्म के आधार पर ऋषि मुनियों ने व्यवस्था। एक दूसरे के सब पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। अपने शरीर में इन चारों वर्णों को हम थोड़ा दर्शन करें अपने शरीर में, यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। इसको ब्राह्मण समझे हम, शिक्षा तो यहीं से मिलती है ना, आदेश तो ये ब्राह्मण है। रक्षा का जो भी काम हो, कार्यक्रम वो यहाँ से होता है। इसको क्षत्रिय समझे, अपनी भुजाओं को क्षत्रिय समझे। लालन पालन का, पेट पोषण का ये काम यहाँ से होता है, उधर से होता है, इसको वैश्य समझे हम। और सेवा का काम कहीं जाना आना है तो ये चरणों से होता है, पाँवों से होता है, इनको हम शूद्र समझ लेंगे। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये पाँव शूद्र।
अब ये कहे कि साहब हम ऊंचे हैं सबसे, हम ऊंचे हैं सबसे, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तो पाँव अलग हो जाएं शरीर में से और कह दें कि भैया तुम ऊंचे हो तो ऊंचे ही बने रहो, अब हमें तो अलग कर दो, तो क्या ये कुछ कर पाएगा क्या? ये अलग हो जाए तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये अलग हो जाए तो ये कुछ नहीं कर सकता। चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे फिर सुखदेव भगवान ने कहा, भैया चार आश्रम और चारों वर्ण है, इनकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, अपने अपने लक्षण हैं, अपने अपने लक्षणों में, अपनी अपनी मर्यादाओं में स्थित रह करके अपने अपने कर्तव्य का हमको पालन जीवन में करना चाहिए। आगे फिर एक सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया जो सभी के लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू होता है। कौन सा नियम बताया? चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया, वैसे तो नारियों के लिए भी कुछ धर्म बताया है। एक ही व्रत, एक व्रत नेम, एक ही नियम है उनके लिए, एक ही व्रत है। काय वचन मन पति पद प्रेमा, मन से, शरीर से, वाणी से अपने पति के चरणों में उसका प्रेम हो, भाव हो, यही उसके लिए सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा कानून। आगे चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया, लेकिन हमारा गृहस्थ आश्रम कब श्रेष्ठ होगा भैया? छोटी छोटी बातों में हमारे यहाँ बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों, एक दूसरे का सहन नहीं कर पाते हम घर परिवार में रहकर। जिनको हम अपने कहते हैं उनका सहन नहीं होता हमसे, दूसरों का क्या सहन करेंगे? छोटी छोटी बातें घर परिवारों में विकराल रूप ले लेती है, एक दूसरे का सहन नहीं करते, आपस में सम्मान नहीं है, बड़ों के प्रति छोटों के प्रति प्रेम नहीं है। आप विचार करिए, क्या ऐसा गृहस्थ आश्रम हमारा श्रेष्ठ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। हमारा गृहस्थ आश्रम तभी श्रेष्ठ होगा जब छोटी छोटी बातों को हम दिमाग से निकालें, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा सहन करेंगे एक दूसरे का, रिश्तों में विश्वास होगा, तब जाकर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, तब जाकर के गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बनेगा। आगे फिर सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सुखदेव भगवान ने वर्णाश्रम धर्म के निरूपण में, और कहा भैया चारों आश्रमों के लिए, चारों वर्णों के लिए बहुत सुंदर बात है। यावद भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिना, अधिकम यो विमल्येत सस्तेनो दंडमर्हति। बहुत सुंदर बात है, सभी के लिए है ये नियम, सभी के। कहा, क्या कहा? भैया जितने से अपना काम चल जाता हो, आवश्यकता की पूर्ति होती हो, उतना ही संग्रह जीवन में हमको करना चाहिए। चाहे अन्न हो तो ठीक, धन हो तो ठीक, वस्त्र हो तो ठीक, जितने से आवश्यकता पूर्ति हो, जितने से काम चलता हो, ठीक ठाक उतना संग्रह जीवन में करना चाहिए। अगर इससे अधिक हम संग्रह करते हैं तो शास्त्र की दृष्टि में हम सबसे बड़े चोर हैं। जितनी जरूरत है उतना ही संग्रह करें।
सज्जनों, दो शब्द है, ध्यान देने की बात है, आवश्यकता और इच्छा। दो शब्द हैं जीवन में। आवश्यकता शरीर की होती है और इच्छा मन की होती है। आवश्यकताएं थोड़ी सी चीजों से पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छा कई कई जन्म बीत जाए तो भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए इच्छा के पीछे नहीं दौड़ना है, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होने वाली है। आवश्यकता की पूर्ति करना है, जितने से काम चले उतना हमें संग्रह करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम दूसरों के घरों में देख देख करके ही अपने घरों में कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। उनके घर में है, हमारे घर में क्यों नहीं है? हमारे भी होनी चाहिए, जबकि वह चीज शायद हमारे कभी काम ही नहीं आए, लेकिन दूसरों के देख लिया ना, इसलिए हमें भी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा सदाचार का वर्णन किया सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को, और कहा भैया अपने अपने धर्म में हमको स्थित रह करके अपना अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। हे पापी मन कर ले भजन, उस रोज तू पछताएगा जब पिंजड़े से, ओ जब पिंजड़े से, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पापी मर भजन, पापी मर कर ले भजन, उस रोज तू पछताएगा जब पिंजड़े से, ओ जब पिंजड़े से, जब पिंजड़े से पंछी। बताए आइए हम क्षत्रिय वर्ण, जो कोई कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, उनके भी लक्षण जाने, क्या क्या लक्षण होते हैं उनके। शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्यागः आत्मजय क्षमा, ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्। क्षत्रिय में शूरता होनी चाहिए, सबसे पहला लक्षण शूरता। क्षत्रिय में वीरता होनी चाहिए। क्षत्रिय का सबसे बड़ा लक्षण है उसमें धीरज होना चाहिए, धीरज, गंभीरता होनी चाहिए, विचार करने की क्षमता होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। क्षत्रिय के जीवन में क्षमावान होना चाहिए उसको। और महत्वपूर्ण लक्षण क्षत्रिय का आत्मजयी उसको होना चाहिए, अपने स्वभाव को जीतने वाला होना चाहिए। हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा है भैया, तुमने छोटे मोटे गरीबों को जीत लिया होगा अपना पराक्रम दिखा करके। अगर वास्तव में तुम वीर हो, वास्तव में तुम शूर हो, वास्तव में तुम बलशाली हो, तो अपने स्वभाव को जीत करके बताओ, तुम्हारे समान दूसरा कोई वीर दुनिया में नहीं होगा। सबसे बड़ी वीरता, सबसे बड़ी शूरता, अपने स्वभाव को हम जीते तब जाकर के हम वीर हैं। क्षत्रिय का जीवन, क्षत्रिय का लक्षण ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, उसका ब्राह्मण्यता होनी चाहिए, अपने राष्ट्र की रक्षा की भावना उसकी होनी चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा की भावना हो। ऐसे लक्षण जिसमें है वह क्षत्रिय है।
तीसरा वर्ण है वैश्य। वैश्य किसे कहेंगे? वैश्य के भी कुछ लक्षण बताए सुखदेव भगवान ने यहाँ पर। देव गुरुवच्युते भक्ते त्रिवर्ग परिपोषण आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्य लक्षणम्। वैश्य का लक्षण बताया। देवताओं, गुरु भगवान नारायण के चरणों में उसकी प्रीति होनी चाहिए, ये वैश्य का लक्षण। परमात्मा के चरणों में प्रेम हो उसका, तीनों वर्गों का पोषण उसका कार्य है, ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं मेरे व्यापार से, उद्योग से, परिश्रम से कमा कर के तीनों वर्गों का पोषण करूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र तीनों वर्गों का पोषण करने की भावना उसकी होनी चाहिए। आस्तिक होना चाहिए उसको, नास्तिक नहीं। आलसी नहीं होना चाहिए, उसका लक्षण है उद्योगी होना चाहिए। वैसे लोग इसीलिए आलसी नहीं होते हैं, वह परिश्रमी होते हैं, उद्योगी होते हैं। और इसीलिए उद्योगी न पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुषों को लक्ष्मी स्वयं ढूंढती रहती है। आलसी पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी नहीं आती है, उद्योगी पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी उनको ढूंढ करके आई। दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ये आलसियों का काम। वैश्य को उद्योगी होना चाहिए और अपने कार्य में, व्यापार में उसको निपुण होना चाहिए। चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र के भी यहाँ कुछ लक्षण बताए। सुखदेव भगवान ने कहा शूद्र कौन? शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्र यज्ञो हस्तेयं सत्यम गो विप्ररक्षणम्। शूद्र के लक्षण बताए। पवित्रता से उसको रहना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा का भाव होना चाहिए। यज्ञ करना हो कभी तो बिना मंत्र का यज्ञ उसको करने का आदेश है, आज्ञा है। और सत्य से परिपूर्ण उसका जीवन होना चाहिए। कभी चोरी नहीं करने की भावना उसको रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शूद्र का, गौ और ब्राह्मण की रक्षा का भार उसके ऊपर संतों ने दिया है। तो गौ ब्राह्मण की रक्षा हमेशा उसको करते रहना चाहिए। ये चार वर्ण बताए, चारों के लक्षण बताए। भैया कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ये व्यवस्था है जिसमें जो योग्यता उसके आधार पर, कर्म के आधार पर ऋषि मुनियों ने व्यवस्था। एक दूसरे के सब पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। अपने शरीर में इन चारों वर्णों को हम थोड़ा दर्शन करें अपने शरीर में, यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। इसको ब्राह्मण समझे हम, शिक्षा तो यहीं से मिलती है ना, आदेश तो ये ब्राह्मण। रक्षा का जो भी काम हो, कार्यक्रम वो यहाँ से होता है। इसको क्षत्रिय समझे, अपनी भुजाओं को क्षत्रिय समझे। लालन पालन का, पेट पोषण का ये काम यहाँ से होता है, उधर से होता है, इसको वैश्य समझे हम। और सेवा का काम कहीं जाना आना है तो ये चरणों से होता है, पाँवों से होता है, इनको हम शूद्र समझ लें। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये पाँव शूद्र। अब ये कहे कि साहब हम ऊंचे हैं सबसे, हम ऊंचे हैं सबसे, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो पाँव अलग हो जाएं शरीर में से और कह दें कि भैया तुम ऊंचे हो तो ऊंचे ही बने रहो, अब हमें तो अलग कर दो। तो क्या ये कुछ कर पाएगा क्या?
ये अलग हो जाए तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये अलग हो जाए तो ये कुछ नहीं कर सकता। चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे फिर सुखदेव भगवान ने कहा, भैया चार आश्रम और चारों वर्ण है, इनकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, अपने अपने लक्षण हैं। अपने अपने लक्षणों में, अपनी अपनी मर्यादाओं में स्थित रह करके अपने अपने कर्तव्य का हमको पालन जीवन में करना चाहिए। आगे फिर एक सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया जो सभी के लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू होता है। कौन सा नियम बताया? चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया। वैसे तो नारियों के लिए भी कुछ धर्म बताया है। एक ही व्रत, एक व्रत नेम, एक ही नियम है उनके लिए, एक ही व्रत है। काय वचन मन पति पद प्रेमा, मन से, शरीर से, वाणी से अपने पति के चरणों में उसका प्रेम हो, भाव हो, यही उसके लिए सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा कानून। आगे चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया। लेकिन हमारा गृहस्थ आश्रम कब श्रेष्ठ होगा भैया? छोटी छोटी बातों में हमारे यहाँ बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों, एक दूसरे का सहन नहीं कर पाते हम घर परिवार में रहकर। जिनको हम अपने कहते हैं उनका सहन नहीं होता हमसे, दूसरों का क्या सहन करेंगे? छोटी छोटी बातें घर परिवारों में विकराल रूप ले लेती है। एक दूसरे का सहन नहीं करते, आपस में सम्मान नहीं है, बड़ों के प्रति छोटों के प्रति प्रेम नहीं है। आप विचार करिए, क्या ऐसा गृहस्थ आश्रम हमारा श्रेष्ठ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। हमारा गृहस्थ आश्रम तभी श्रेष्ठ होगा जब छोटी छोटी बातों को हम दिमाग से निकालें, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा सहन करेंगे एक दूसरे का। रिश्तों में विश्वास होगा तब जाकर के, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा तब जाकर के गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बनेगा। आगे फिर सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सुखदेव भगवान ने वर्णाश्रम धर्म के निरूपण में, और कहा भैया चारों आश्रमों के लिए, चारों वर्णों के लिए बहुत सुंदर बात है। यावद भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिना, अधिकम यो विमल्येत सस्तेनो दंडमर्हति। बहुत सुंदर बात है, सभी के लिए है ये नियम, सभी के लिए। कहा, क्या कहा भैया? जितने से अपना काम चल जाता हो, आवश्यकता की पूर्ति होती हो, उतना ही संग्रह जीवन में हमको करना चाहिए। चाहे अन्न हो तो ठीक, धन हो तो ठीक, वस्त्र हो तो ठीक, जितने से आवश्यकता पूर्ति हो, जितने से काम चलता हो, ठीक ठाक उतना संग्रह जीवन में करना चाहिए। अगर इससे अधिक हम संग्रह करते हैं तो शास्त्र की दृष्टि में हम सबसे बड़े चोर हैं।